गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि महिला आरक्षण के नाम पर बॉबकट और लिपस्टिक वाली महिलाएं आगे आएंगी। आपको बता दें, महिला आरक्षण कानून को लेकर ये बोल रहे थे और उसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये बॉब कट और लिपस्टिक वाला जो बयान है काफ़ी पुराना है। जब महिला रिजर्वेशन बिल पेश हुआ था कांग्रेस के ज़माने में, तो आपके नेता लालू यादव जी, शरद यादव जी और मुलायम सिंह यादव, ये तीनों ने बॉब कट और लिपस्टिक का शब्द का इस्तेमाल किया था। उसी को आपने दोहराया है फिर से। तो ये बॉब कट लिपस्टिक वालों को क्या हक नहीं है महिलाओं को नौकरी में आने का? महिला तो महिला है। नहीं, ठीक। असल एक्चुअली हमारी पार्टी का मुजफ्फरपुर में मतलब पार्टी का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ की मीटिंग थी। उसमें हजारों की तादाद में लोग आए थे। तो जो हमारा वोटर्स है और ख़ास करके जो अत्यंत पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं, वो गांव गंवई की हैं, अनपढ़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जानती नहीं हैं। तो उनको हमारा वो बोलने का कतई ये मकसद नहीं था कि किसी को अपमानित करना, मगर अपने वोटर को सहज ढंग से उनकी भाषा में, गांव गंवई के भाषा में उनको समझाना कि साहब आरक्षण से तुमको कितना फ़ायदा होगा, तुमको कितना नुकसान होगा। हालांकि ये जो आरक्षण अभी जो कल नोटिफाई हुआ है वो तो सिर्फ चुनाव के लिए हुआ है, वो तो नौकरी के लिए हुआ भी नहीं है। तो परिचर्चा चलाना, बहस चलाना कोई गलत बात नहीं। हमने अपने लोगों को उनकी भाषा में उनको मैसेज दिया हमने, मगर मेरी भावना कहीं से भी ये नहीं थी कि साहब किसी को इससे जो है दुखी करना। कि शहरी महिलाएं अब शहर में रहने वाली सब महिलाएं क्या बॉब कट और लिपस्टिक वाली होती हैं? भाई हम लोगों के घर में भी थोड़ी ऐसा, देखिए अब ऐसा है कि मान लीजिए आपकी बेटी बाहर से पढ़ ली तो क्या वो बॉब कट हो गई? या बढ़िया कॉलेज से पढ़ ली, बढ़िया जगह नौकरी कर रही है, तो बॉब कट या लिपस्टिक वाली तो नहीं हो गई? जहाँ भी आरक्षण का मामला जब भी उठता है तो वैचारिक बहस होता है। और आपको शायद स्मरण होगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जब 1977 में मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने 26% आरक्षण लागू बिहार में किया था और बहुत साइंटिफिक था। 12% फॉर एनेक्सर 1, 8% फॉर एनेक्सर 2, 3% जो है फॉर मैं समझ गया कि आप लोग रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मांग कर रहे हैं, जिसमें कि ओबीसी, महिलाएं, एससी, एसटी सबके लिए रिजर्वेशन। आपको एक बड़ा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। जब आपके मुख से ऐसा बयान आता है तो लोगों को आश्चर्य होता है कि सिद्दीकी साहब को क्या हो गया। बात असल है कि हमने पहले कहा आपको कि जो लोग आए थे अत्यंत पिछड़ी जाति के, खास करके गांव गंवई के, अनपढ़ हमारी माँ बहनें थीं, तो उनको हम जो है मैं खड़ी हिंदी में उनको समझा नहीं सकते थे। उनको समझाने के लिए हम उस भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी भावना कहीं से किसी को आहत करने की नहीं थी। और विपक्ष पर शहजाद पूनावाला ने हमला बोला है। विपक्ष पर हमला बोलते उन्होंने कहा है कि आईएनडीआईए गठबंधन महिलाओं का अपमान कर रहा है। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आईएनडीआईए गठबंधन ने महिलाओं का अपमान किया है। अपमान करने वालों के साथ कांग्रेस भी है। हालांकि आरजेडी की ओर से ये बयान कोई पहली बार नहीं है। सुनिए क्या कह रहा है शहजाद पूनावाला। महिलाओं का अपमान इंडी गठबंधन की पहचान। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण से मतलब जो महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिया गया है, उससे लिपस्टिक लगाने वाली और बॉब कट वाली महिलाएं इस आरक्षण के माध्यम से राजनीति में आएंगी।
ये कोई पहली बार नहीं है कि इस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं इंडी गठबंधन के द्वारा। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होने का काम किया है और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का काम किया है। शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने से लेकर 3 तलाक के फैसले का विरोध करने तक, ये वही मंडली है जो बार बार समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो और जेडीयू के नेताओं ने भी महिलाओं के संदर्भ में क्या कहा था, पर कटी महिलाएं, उन्होंने इस प्रकार का बयान देते हुए महिला आरक्षण का विरोध किया और कांग्रेस आज उन सब के साथ है और कांग्रेस स्वयं भी इसके प्रति कभी भी कमिटेड नहीं रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी हमला बोला है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि विपक्ष आखिरकार क्या सोचता है और किस तरीके से महिलाओं का अपमान करता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयान को लेकर के। एक सभा में पहुंचे हुए थे, इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि महिला वंदन विधेयक कहीं ना कहीं उन महिलाओं को आगे बढ़ाएगा जो कि बॉब कट है, लिपस्टिक लगी हुई है। सुनिए कौशल किशोर का क्या कुछ कहना है। कि ये उनकी छोटी मानसिकता की पहचान है। महिलाएं पार्लियामेंट में जो चुनाव जीत करके आ रही हैं वो संविधान को पढ़ करके आ रही हैं, कानून को पढ़ करके आ रही हैं। अब ये जो महिलाएं हमारी चुन करके जाएंगी, 181 महिलाएं लोकसभा में चुन करके जाएंगी आरक्षण लागू होने के बाद। इसमें वो महिलाएं विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सबको एक नई दिशा देने वाली बात रखने का काम करेंगी। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से गाड़ी के 2 पहिए होते हैं उसी तरीके से अब पार्लियामेंट और विधानसभा में भी महिलाएं और पुरुष मिल करके कानून के बारे में, जनहित के कानून बनाने का काम करेंगी।